अक्सर बहुत से लोगों को बैठे बैठे ये ख्याल आता है कि उनके मन में किसी के बारे में इतने नेगेटिव ख्याल कैसे आ रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अक्सर हम सामने वाले में बहुत सारी गलतियां निकालने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सामने वाले की गलतियां निकालते निकालते हम अपने ऑरा को डिस्टर्ब करने लगते हैं और किसी एक के बारे में गलत सोचना हमारे बाकी के रिश्तों पर भी गलत असर डालने लगता है। हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर आजकल हमारा सबसे झगड़ा क्यों हो रहा है, सारे रिश्ते बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। अगर आप इस तरह की किसी समस्या से परेशान हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का या 15 मिनट का, चाहे आप इसे किसी संगीत के सहारे करें या फिर अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, लेकिन 5 से 10 मिनट या 15 मिनट एक जगह पर बैठना और किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना आपकी मानसिक शांति और आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी है। दिन में जब भी आप मेडिटेशन करें उसके तुरंत बाद आप अपने उस रिश्ते के बारे में सोचें जो इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति का नाम सुनते ही या शक्ल के बारे में सोचते ही आपको गुस्सा भी आए, लेकिन आपको उनके बारे में सोचना है और फिर खुद से उनसे ये कहना है कि आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं आपको माफ कर रहा हूं। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सारी खुशियां भेजने वाला हूं। और ये सारी बातें कहते समय आपको अपने चेहरे पर एक स्माइल रखनी है। ये सब आपको अपने मन ही मन में कहना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ने लगेगी, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप किसी के बारे में मन ही मन में सोचकर कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हैं तो यही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास भी लौट कर आती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम जो भी थ्रो करते हैं हमारे पास वापस आता है। अक्सर रिश्ते खराब होने की वजह यही होती है कि हमें सामने वाले में बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं और हम बार बार उन्हीं कमियों को यानी नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और ऐसा करते करते हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले की बुराई करते करते हमने अपने अंदर ही उस बुराई, उस नेगेटिव विचार को आमंत्रित कर लिया है। ये ठीक इस तरह से है कि जैसे आप किसी दिन घर से बाहर जाएं और बाहर का फास्ट फूड खाएं और उसके बाद घर आकर आपके पेट में दर्द होने लगे। बाहर का खाना आपने खाया, डाइजेशन भी आपका बिगड़ा और आप परेशान हो रहे हैं। इसी तरह ये नेगेटिव विचार हैं। इन नेगेटिव विचारों को आपने अपने अंदर आने दिया, आपके रिश्ते गड़बड़ाने लगे और उसके बाद आप परेशान होने लगे। इसके लिए करना क्या होगा? खुद को क्लीन करना होगा। कैसे क्लीन करेंगे? गंदगी विचारों में है और अगर गंदगी विचारों में है तो सफाई भी विचारों की ही होगी। और विचारों की सफाई कैसे होती है? विचारों की सफाई होती है कुछ अच्छा सोचकर, कुछ अच्छा बोलकर, कुछ अच्छा महसूस करके। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर बुरा फील करने लगेंगे तो यकीन मानिए आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बार बार किसी के भी बारे में कुछ भी गलत या नेगेटिव सोचना आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देता है और एक रिश्ते में आई इस दूरी के साथ शुरू हो जाता है एक नया सिलसिला जो आपके बाकी के रिश्तों पर भी असर डालने लगता है। असल में खराब रिश्ते नहीं हो रहे होते, खराब हो रहे होते हैं आपके विचार। तो विचारों की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पानी को फिल्टर में साफ करते हैं, उसी तरह विचारों को भी फिल्टर में साफ करना होगा। रोज़ाना कुछ अच्छे विचार सोचने होंगे और ख़ासकर उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आजकल आपको बुरे विचार आते हैं या जिनके बारे में आप गलत सोचते हैं या जिनके बारे में आपको कुछ गॉसिप करने का मन करता है। गॉसिप करना भी ठीक ऐसा ही है कि जैसे आप बाहर का खाना खाएं और ख़ुद बीमार पड़ जाएं। तो गलती उस खाने की नहीं है, बल्कि आपकी उस आदत की है जो आपने अपने उस शरीर को डाली हुई है कि आपको बाहर जाकर खाना खाना अच्छा लगता है। तो फिर उसके पेन्स भी आपको खुद ही लेने होंगे। अगर आपने ये तय किया है कि आप किसी की बुराई करेंगे तो यकीन मानिए किसी दूसरे की बुराई आपका खुद का ऑरा डिस्टर्ब कर रही है। अगर कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट्स एक्सचेंज कर रहा हो, कोशिश करें कि वहाँ से हट जाएं, क्योंकि उस एनर्जी ने अगर आपके शरीर में अपना घर बना लिया तो मुश्किल आपकी ही बढ़ने वाली है।
उम्मीद है मेरा बताया ये सुझाव आप अपने रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है, आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है जिसके बारे में सुनकर आपको गुस्सा आता है। शुरुआत में ये मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत डालनी होगी और ऐसा करके आप अपना ऑरा भी क्लीन कर पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कर पाएंगे और यूनिवर्स में भेजी गई यही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास वापस आएगी आपकी खुशियों के रूप में। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर आपके सारे रिश्तों पर होगा। और हाँ, ऐसा करते समय आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है, क्योंकि आपके चेहरे की ये मुस्कान आपकी तरफ आने वाली किसी भी नेगेटिव एनर्जी को वापस भेज देती है। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सभी के बारे में अच्छा सोचें, सबको अपनी पॉजिटिव एनर्जी दें और यही कहें कि आज तक जो भी बुरा हुआ आप उसे भूलने के लिए तैयार हैं।